नमस्कार दोस्तों, जिला पंचायत के वार्ड संख्या 27 से इस बार राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े रोहित अहलावत भी चुनाव मैदान में हैं। पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्षेत्र में किन समस्याओं का समाधान वो कराओगे और ऐसे कौन-कौन से वादे हैं जिनके साथ वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, आइए जानते हैं। तो रोहित भाई, आप पहला ही चुनाव लड़ रहे हैं और जिला पंचायत का लड़ रहे हैं, तो क्षेत्र के लोगों से क्या वादे आपके हैं? सर, सबसे पहले तो मैं परम श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह को नमन करूंगा और आपका धन्यवाद कि आप जो है अपने चैनल के माध्यम से गांव, गरीब और किसानों के मुद्दे उठाते हैं। सर, वार्ड 27 के अंदर जो हमारे गांव पड़ते हैं, तो इसमें हमने ने एक चीज़ को एनालिसिस करा। चौधरी साहब जब हमारे जो है उनकी दुखद मृत्यु हो गई, ऐसे समय उनका मृत्यु हुई, तो उस समय चौधरी साहब के मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि किसानों के पास न सुनवाई है न दवाई है। हाँ, तो ये जो उनके अंतिम वर्ड थे, ये मुझे हर समय जो है मेरे मन मस्तिष्क में मुझको जो है चैलेंज देते थे कि जो चौधरी साहब का जो मिशन है किसानों के प्रति, वो अधूरा रह गया। चौधरी साहब जैसे शिक्षित नेता हमारे देश में बहुत कम है और उन्होंने अपना इतना अच्छा कैरियर, IITN चौधरी साहब थे, वो कैरियर उन्होंने दांव पे लगा के किसानों के लिए अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी। तो हम उनके अनुयायी हैं, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उनके मिशन को पूरा करने के लिए प्रयास करें। तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने चुनाव में उतरने का अपना निर्णय लिया है। और यहाँ पे जो मेरा अपना एनालिसिस है, क्योंकि ज़मीनें जो हैं वो निरंतर कम होती जा रही हैं, संसाधन हमारे सीमित हैं, तो ज़मीनों से हम अपने परिवार के खर्चों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। आने वाले टाइम में भी और ज़्यादा समस्या आएगी। तो हरित क्रांति हरित क्रांति ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा सहयोग करा। आज किसान जो हैं, हरित क्रांति की वजह से किसानों ने अपनी फसल का दाम मिल रहा है, उनको अच्छी फसल उनको उपज हो रही है। लेकिन अब वो समय जो है थोड़ा परिवर्तित है। आज हर किसान को शैक्षिक क्रांति की आवश्यकता है। तो इसलिए मेरा मिशन है सर कि मैं चौधरी साहब के सपनों को पूरा करूं, उनका जो मिशन है उनको कंप्लीट करूं। और हर किसान के घर में, देखो, जिला पंचायत कोई बहुत बड़ा क्षेत्र तो होता नहीं, जितने भी हमारे क्षेत्र में गांव आएंगे, मेरा प्रयास ये रहेगा कि हर किसान के घर में एक रोजगार अवश्य आ जाए, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर अगर किसान बनेगा तो वो भ्रष्टाचार के प्रति आवाज़ भी उठा पाएगा। तो ये सबसे पहला मेरा मिशन है। और ये मिशन सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए हम लोग जो है अपना इस मिशन को कर रहे हैं, नहीं, ये तो पहले भी था और चुनाव के बाद भी अब जो है इसका चुनाव के परिणाम से इसका कोई संबंध नहीं है। ये मिशन हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है। चुनाव से, जिला पंचायत से मुझे एक मंच की आवश्यकता है। आज मेरी बात 10 लोग सुन रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद वही सैकड़ों, हजारों की संख्या हो जाएगी, लोग मेरी बात सुनेंगे। तो सिर्फ हमें एक मंच चाहिए, पद नहीं चाहिए सर, पैसा नहीं चाहिए। ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से सर जी, घर में सब चीज़ संपन्नता है। तो अब मैंने यही अपना एनालिसिस किया है कि अब मैं जो है अपनी सेवा करूँगा और शैक्षिक क्रांति के लिए अपने अधिकतम प्रयास किसानों के लिए मैं करूँगा। समस्याएँ क्या है क्षेत्र में? आप जब जाते होंगे, तो लोग क्या-क्या समस्याएँ बताते हैं और आप अगर मान लो चुनाव जीतते हैं, तो ऐसी कौन-कौन सी समस्या है जिनके समाधान को आप सबसे पहली प्राथमिकता देंगे? देखो, समस्या सब गाँव में एक सी है। कोई अपनी समस्या जो है भाई रास्ते की बताता है, कोई पुलिया की बताता है, कोई अपनी जो है निजी समस्या बताता है। तो मेरा मानना ये है, ये समस्याएँ तो देखो हमेशा रहेंगी, आगे भी, मतलब जो है, चाहे हम MLA हों, MP हों, चाहे सांसद हों, जो भी हैं, मतलब किसी के सामने समस्या आती है, तो ये तो एक रूटीन समस्याएं चलती रहेंगी। जो मुख्यतः समस्या आती है, मैं इस चीज़ को एनालाइज करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में कोई भी जो है अभी इस चीज़ के लिए नहीं बोलता कि मेरे बच्चे का कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, मेरे बच्चे की फीस जमा नहीं हो रही, या मेरे बच्चे को एक अच्छा रोजगार नहीं मिल पा रहा। मैं लोग इसलिए मतलब इंस्पायर करता हूँ, भाई आप अपनी जो है इन समस्याओं को उठाओ। ये नाली खडंचे हैं, ये तो हम लोग कर ही रहे हैं, ये तो विकास कार्य रूटीन में होने ही होने हैं। अगर आपके यहाँ घर में एक अच्छा रोजगार पैदा हो जाए, एक बच्चा अच्छी तरह शिक्षित हो जाए, तो आधी से ज़्यादा समस्या तो वहीं समाप्त हो जाती है। तो मेरा जो है मानना ये है कि इस चीज़ को हम लोग फोकस करें और किसानों को भी जो इस दिशा में सोचना चाहिए। और जो हमारी रूटीन समस्या हैं,
जो आपकी देखो फसल का दाम है आपका, हर किसान पीड़ित है। हर किसान ये चाहता है कि भाई फसल का दाम हमें, चाहता क्या है, मजबूरी भी है कि उसको फसल का दाम उचित नहीं मिल पा रहा है। तो उसमें जो है सभी संगठन अपना प्रयास करते हैं, हम लोग भी प्रयास करेंगे इस दिशा में अच्छा कार्य हो और सरकार के पास तक आवाज़ पहुँचे कि भाई किसान को उसकी फसल का दाम मिलना चाहिए। किसान जितनी मेहनत करता है सर जी, वो एक, मैं कहता हूँ हम लोग देखते हैं सर, नकली खाद मिल बाजार में अवेलेबल है, उसकी कोई गारंटी नहीं, किसान जो है नकली मिल रहा है उसको असली मिल रहा है उसको खुद नहीं पता। इसके बावजूद भी उसकी जो मेहनत है सर, खेत की जो उसकी मेहनत है, वो उसको प्रोडक्शन दे रही है। और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसका जो है बेचारे घर का खर्चा ही ना चले, तो ये अपने आप में एक जो है हमारे लिए एक दुखदायी बात हो जाती है। तो हम इस चीज़ में प्रयास कर रहे हैं, इसके हम कई रूट हम लोगों ने निकाल ले। भाई उसको फसल का दाम भी मिलना चाहिए, उसके घर में शिक्षा होनी चाहिए, है जी। और जो भी संभव होगा उसके लिए हम लोग करेंगे। और हम लोग किसान करीब और मजदूर के लिए ही हमारा जीवन जो है समर्पित है। चौधरी साहब का सपना भी था ये कि अभिजात्य वर्ग है वो अपने जो है अपने साधनों से सर्वाइव कर लेता है, लेकिन किसान की इतनी कैपेसिटी नहीं है। हाँ, तो उसका हम लोग साथ देंगे सर। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो आपने बता दिया भाई आप क्या प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, दूसरी जो जन सुविधाएं हैं उनके क्षेत्र में क्या सुधार करने का प्रयास आप करें? जी सर, मेरा पहला प्रयास मैं आपसे बताऊं, मेरा ये प्रयास होगा, मैं अपने स्तर से ये कोशिश करूंगा कि हमारे मंसूरपुर क्षेत्र में, एंटायर मंसूरपुर क्षेत्र में इतने करीब 10,000 बच्चे हैं सर, और यहाँ पे एक भी शैक्षिक संस्था ऐसी नहीं है जिसमें बच्चे जो हैं अपना पढ़ लें। इतने बड़े क्षेत्र में होने के बाद भी कोई यहाँ गर्ल्स के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, बॉयज़ के लिए तो है ही नहीं है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि यहाँ पे जो है एक अच्छी संस्था का निर्माण हो सब लोग। और जो है दूसरे स्वास्थ्य समस्या जो हैं वो तो खैर गंभीर है ही। आप हमारे जो है गांव में जो है बोपाड़ा गांव की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे हर प्रतिवर्ष करीब 40 से 50 जो कैंसर के जो पेशेंट हैं उनकी दुखद मृत्यु हो रही है सर। तो इस क्षेत्र में तो बुरी तरह से कैंसर फैला हुआ है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य समस्या के लिए जो जितना भी हमारे से प्रयास होगा अधिक से अधिक, हम यहाँ पर डॉक्टरों की टीम भाई अपने कंटिन्यू आए, इस आवाज़ को हम लोग जो है ऊपर स्तर तक ले जाएं कि भाई इस चीज़ के क्षेत्र के लिए जो है विशेष स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए, वो हमारा प्रयास रहेगा सर। बहुत सारे प्रत्याशी उतरेंगे जिला पंचायत सदस्य पद के लिए, लोग आपको ही क्यों चुने? सर मैं ये कहता हूँ कि सब प्रत्याशियों को आप जो है एनालिसिस करो। वोट देने का अधिकार हर नागरिक का है, वो उसका अपना व्यक्तिगत अधिकार है। हम लोग किसी को ये नहीं कहेंगे कि आप सिर्फ हमें वोट दो। हमारा कहना है आप वोट आपका अधिकार है, हमारा मांगने का अधिकार है। आप लोग एनालिसिस करो कौन सा प्रत्याशी चारित्रिक गुण से, शैक्षिक रूप से, ईमानदारी में जो आपको बेहतर लगे आप उसको वोट करो। लेकिन एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि इसमें राजनीति में अच्छे लोग आए। अगर सबसे बड़ी समस्या तो राजनीति में आज के समय में सर ये है कि अच्छे लोग राजनीति से दूर भाग रहे हैं। उन्होंने तो एक खुला स्पेस छोड़ दिया कि वह राजनीति तो अच्छे लोगों के लिए है ही नहीं, जो ईमानदार है, जो पढ़ा लिखा है, जो अपना शिक्षित है, उसके लिए तो राजनीति है ही नहीं। हाँ, तो अगर जो वे लोग अगर राजनीति से विमुख हो गए तो फिर राजनीति तो एक मतलब ये नीतिगत रूप से फिर अच्छी बात कहाँ से निकल पाएंगे। तो मेरा कहना है, मेरा हर मतदाता से अनुरोध है कि आप किसी को वोट दो, लेकिन अच्छे कैंडिडेट को वोट देना, जिससे कि हमारी एक व्यवस्था बन के चले और हम लोग जो है शिक्षित और जो आपके ईमानदार लोग हैं उनका भी हौसला बढ़े, वो भी राजनीति में आए। तो पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं अहलावत साहब, और कह रहे हैं ये फैसला तो वो वोटरों पे छोड़ रहे हैं, लेकिन ये अपील भी कर रहे हैं साथ में कि भाई अच्छे और ऐसे प्रत्याशी को लोग अपना समर्थन दें जो जनता के हित में वाकई अच्छी सोच रखता हो।